हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। हम चैप्टर 3 की जो इंट्रोडक्शन है वो कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमें शुरू करनी है अपनी एक्सरसाइज 3.1। तो आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.1। ठीक है, चलिए इसके क्वेश्चन शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द रेंज ऑफ हाइट ऑफ एनी 10 स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास। यहां पर आपको क्या निकालनी है? रेंज किसकी? 10 स्टूडेंट्स की। आपके क्लास में जो बच्चे हैं उन बच्चों में से किसी भी 10 स्टूडेंट्स की आप हाइट मेजर कीजिए कि उनकी हाइट कितनी है, सेंटीमीटर्स में मेजर कीजिए और फिर आपको क्या निकालना है? उनकी रेंज। रेंज मैंने आपको समझाया था कि क्या होता है रेंज। रेंज का एक फॉर्मूला था, वो क्या था? हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन। यानी कि अगर हम हाइट की बात करें तो जिस बच्चे की हाइट सबसे ज्यादा होगी उसमें से माइनस करेंगे जिस बच्चे की हाइट सबसे कम होगी। ठीक है, तो हम अपने अकॉर्डिंग इसमें क्या ले रहे हैं? हाइट्स ले रहे हैं, क्योंकि इन्होंने बोला है कि आपको खुद लेने हैं अपने क्लास के बच्चों की हाइट। ठीक है, तो मैं यहां पर लिख रही हूं हाइट इन सेंटीमीटर, क्योंकि जब हम हाइट को मेजर करेंगे तो मीटर सेंटीमीटर में करेंगे, तो मीटर में तो कर नहीं सकते, इसलिए हम मेजर करेंगे सेंटीमीटर में, जिससे हमें क्या होगा? रेंज निकालने में इजी होगा। मान लीजिए 126 सेंटीमीटर, 154 सेंटीमीटर, 138 सेंटीमीटर, 140 सेंटीमीटर, 129 सेंटीमीटर, 137 सेंटीमीटर, 152 सेंटीमीटर, 129 सेंटीमीटर, 133 सेंटीमीटर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो ये मैंने अपने अकॉर्डिंग क्या लिए हैं? कुछ हाइट्स लिए। 120 सेंटीमीटर, 154 सेंटीमीटर, 138 सेंटीमीटर, 147 सेंटीमीटर, 129 सेंटीमीटर, 137 सेंटीमीटर, 152 सेंटीमीटर, 129 सेंटीमीटर, 133 सेंटीमीटर, 139 सेंटीमीटर। तो इन्होंने हमसे पूछा क्या है? इन्होंने पूछा है रेंज। तो हम रेंज का फॉर्मूला लिखेंगे, हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन, या फिर हम यहां पर ले सकते हैं हाईएस्ट हाइट। क्योंकि हम यहाँ पर जो हमारी ऑब्जर्वेशन है, जो हमारा डाटा है वो किस चीज का है? हाइट का है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे हाईएस्ट हाइट माइनस लोवेस्ट हाइट। इन सब में सबसे हाईएस्ट हाइट कौन सी है? हाईएस्ट यानी कि सबसे ज्यादा। अगर हम चेक करें तो हमारी सबसे हाईएस्ट क्या है? 154। तो हम हाईएस्ट की जगह पे क्या लिखेंगे? 154 माइनस लोवेस्ट। लोवेस्ट सबसे कम। सबसे कम क्या है हमारे पास? 126 सेंटीमीटर। तो माइनस करेंगे 126 सेंटीमीटर और माइनस करेंगे तो 4 में से 8 6, तो 8, 4 में से 2 2। तो जो डिफरेंस आया वो कितना आया? 28 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जो 28 सेंटीमीटर वो क्या हमारी? वो हमारी रेंज है, जो हमने हाईएस्ट हाइट्स में थे लोवेस्ट हाइट को माइनस करके निकाला है। ठीक है, नोट कर लीजिए आप। सेकंड क्वेश्चन शुरू करें।
सेकंड क्वेश्चन, ऑर्गेनाइज द फॉलोइंग मार्क्स इन द क्लास असाइनमेंट इन टैबलेट फॉर्म। ये किसी क्लास के असाइनमेंट के मार्क्स हैं जो बच्चों को मिले हैं, उसे आपको पहले अरेंज किस में करना है, टैबलेटिंग फॉर्म। टैबलेटिंग फॉर्म में आपने पढ़ा था 3 चीजें थी हमारे पास, 3 कॉलम्स होते हैं। फर्स्ट हम मार्क्स का लेंगे, फिर टैली मार्क्स का होता है और फिर लास्ट में फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, तो हम वही इस क्वेश्चन में करेंगे। तो पहले हम इसका क्या बनाते हैं, एक टेबल बनाते हैं। फर्स्ट हमें क्या दिया गया है, हमें असाइनमेंट के मार्क्स दिए गए, तो हम मार्क्स लिखेंगे। सेकंड कॉलम हमारा किस चीज का होता है, सेकंड कॉलम होता है हमारा टैली मार्क्स का। ठीक है, थर्ड कॉलम में होती है हमारी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी की जो मार्क्स है वो, जैसे मान लीजिए 2 नंबर की बात करें तो 2 नंबर है वो कितनी बार आया है। जिसे हम FI भी डिनोट करते हैं। ठीक है, इसके बाद आप मार्क्स देखिए, क्या क्या मार्क्स है, 4 6 7 5 3 5 4 5 2 6 1 2 5 1 9 6 5 8 4 6 7। यानी कि अगर हम बात करें मार्क्स की तो सबसे कम मार्क्स हमारे कितने हैं, 1 से स्टार्ट है। तो हम जब लिखेंगे तो हम पहले 1 लिखेंगे, उसके बाद 2 है, हाँ 3 मार्क्स किसी के हैं, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है और लास्ट 9 है। कहीं टोटल 9 मार्क्स तक बच्चों को असाइनमेंट में मार्क मिले हैं। किसी बच्चे को 1 मार्क्स मिले, किसी को 2 मार्क्स मिले, किसी को 3, किसी को 4, तो अप टू 9, लेकिन लास्ट 9 तक बच्चों को मार्क्स मिले हुए हैं असाइनमेंट में। फिर हमें क्या बनाना है, टैली मार्क्स। टैली मार्क्स मैंने आपको बताया था कि आप कैसे बनाओगे, आप नंबर्स को काउंट मत कीजिए। जैसे अगर मैं बात करूं 4, तो 4 कितनी बार, 1 2 3 टाइम्स हमारा 4 आया। तो हम अगर इस तरीके से बनाएंगे तो क्या पता कोई हमारा जो मार्क्स है वो रह जाए। तो इसलिए आप क्या करोगे, आप एक एक मार्क्स का साथ साथ टैली मार्क्स बनाते रहोगे। जैसे फर्स्ट क्या है 4, तो हम 4 के सामने एक मार्क बनाएंगे, 6 के सामने बनाएंगे, 7 के सामने, 5 तो 5 के सामने एक मार्क लगेगा, 3 फिर 5 तो 5 के सामने एक और मार्क लगाएंगे क्योंकि पहले 5 था, अब फिर से 5 2 गए, अगेन 4 तो 4 के सामने एक और मार्क होगा, फिर 5 के सामने मार्क होगा, उसके बाद 2 6 2 5 1 9 6 5। अब देखिए 5 ऑलरेडी 4 हो चुके हैं, अब 5 टाइम्स 5 आया, यानी कि एक और बार आया है। जो 5 टाइम आएगा तो हम इस तरीके से एक और मार्क नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था टैली मार्क्स में क्या होता है, 5 मार्क्स का एक बंच होता है, बंच। तो हम क्या करेंगे, जो 5 है उसे हम क्रॉस में लगाएंगे, यानी कि जो अभी ये बंच है आपको दिख रहा है ये क्या है, इसका मतलब 5 है, ये 5 क्वांटिटी है, यानी कि ये फ्रीक्वेंसी 5 है। ठीक है, तो उसके बाद हमारा 8 है, फिर है 4 6 7। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने सबके टैली मार्क्स बना लिए हैं। तो अब इन्हें काउंट करके हम क्या लिखेंगे, फ्रीक्वेंसी। 1 मार्क्स वाले कितने बच्चे हैं, 1, 2 मार्क्स वाले बच्चे
2, 3 मार्क्स वाले बच्चे 1, 4 मार्क्स वाले बच्चे 3, 5 मार्क्स वाले बच्चे 5, 6 मार्क्स वाले 4, 7 मार्क्स वाले 2, 8 मार्क्स वाले 1 और 9 वाले 1। और लास्ट में हम इन्हें क्या करेंगे, टोटल करेंगे। 1 और 2 3, 3 4, 4 और 3 7, 7 और 5 12, 12 और 4 16 और 2 18, 19 20। यानी कि जो मार्क्स हमें दिए गए हैं वो टोटल कितने बच्चों के हैं, वो टोटल 20 स्टूडेंट्स के हैं। ठीक है, तो ये हमारी टेबल तैयार होगी। जैसे उन्होंने बोला था कि पहले हमें क्या बनाना है, टेबलेटिंग फॉर्म में इन्हें अरेंज करना है। ठीक है, फिर उन्होंने पूछा कि विच इज द हाईएस्ट नंबर, कि कौन सा नंबर हाईएस्ट है, यानी कि किस बच्चे को सबसे ज्यादा नंबर मिले। तो सबसे ज्यादा नंबर किसे मिले, 9 मार्क्स वाले को। तो फर्स्ट पार्ट क्या है इसका, हाईएस्ट नंबर कितने, 5, कि सबसे ज्यादा नंबर किसको मिले असाइनमेंट में, 9 नंबर मिले बच्चे को। उसके बाद विच नंबर इज लोवेस्ट, लोवेस्ट यानी कि सबसे कम नंबर कौन सा है, तो सबसे कम किसे मिले, 1 मार्क्स मिले। तो सेकंड जो आंसर होगा वो हमारा क्या होगा, लोवेस्ट नंबर क्या है, 1। ठीक है, थर्ड, व्हाट इज द रेंज ऑफ द डाटा। रेंज, रेंज हमने फर्स्ट क्वेश्चन में भी किया था, अब फिर से रेंज है। रेंज क्या थी, रेंज थी हमारी हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन। तो हम थर्ड में निकालेंगे रेंज। हमें यहाँ पर क्या दिए गए हैं, नंबर दिए गए हैं, तो हम लिखेंगे हाईएस्ट नंबर माइनस लोवेस्ट नंबर। तो हाईएस्ट नंबर कितने हैं, हाईएस्ट नंबर थे हमारे 9 और लोवेस्ट कितने थे 1। तो 9 माइनस 1 कितना हुआ, 8। ठीक है, तो रेंज क्या हुई, रेंज हुई हमारी 8। नोट कीजिए आप इन्हें। उसके बाद हमारा फोर्थ पार्ट है अर्थमेटिक मीन, तो हम उसके बाद मीन निकालते हैं इसकी। इरेज कर दूं, जब हमने अर्थमेटिक मीन के बारे में सुना था तो हम दो तरीके से अर्थमेटिक मीन थी, एक था ग्रुप डाटा और एक था अनग्रुप डाटा। तो जो टैबलेटिंग फॉर्म में होता है वो कौन सा डाटा है हमारा, वो है हमारा ग्रुप डाटा, यानी कि ये डाटा आपको ग्रुप में दिया गया है। तो जो फ्रीक्वेंसी है उसका नाम क्या था, FI, बट जो मार्क्स यानी कि जो वेरिएट होते हैं उसका नाम क्या था, उसका नाम होता है XI। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, हम एक और कॉलम बनाते हैं और वो नेक्स्ट कॉलम किसका होता है, फोर्थ कॉलम, वो होता है XI और FI की मल्टीप्लाई का। तो हम यहाँ पर एक और कॉलम बनाएंगे जिसका नाम क्या होगा, FI और XI, यानी कि फ्रीक्वेंसी और वेरिएट्स की मल्टीप्लाई। तो 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 4 3 जा 12, 5 5 जा 25, 6 4 जा 24, 7 2 जा 14, 8 1 जा 8, 9 1 जा 9। ठीक है, तो ये हमारी जो नेक्स्ट कॉलम है वो किसका है, FI और XI की मल्टीप्लाई। अब हम करेंगे इनका टोटल। तो 1 और 4 5, 5 और 3 8 और 2 10, 5 15, 19, 19 और 4 23, 23 और 8 24, 25 26, 31 और 9 40, 40 हमारा 0, 4 कैरी, 4 और 1 5, 5 और 2 7, 7 और 2 9 और 1 8। तो कितना हुआ 80। ठीक है,
अब लिखेंगे अपना फॉर्मूला। अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या था? फोर्थ पार्ट हम कर रहे हैं। जब हमारा डाटा ग्रुप में होता है तो तब हमारी मीन होती है सिग्मा। ये साइन था सिग्मा, सिग्मा का मतलब होता है एडिशन, यानी कि हमें इन्हें ऐड करके लिखना है। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइड बाय सिग्मा एफ आई। ठीक है, एक्स आई और एफ आई का सम कितना है? 80 डिवाइड बाय एफ आई, यानी कि फ्रीक्वेंसी का सम कितना है? 20। तो 0 से 0 कट, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। तो आंसर कितना आया? जो 4 है वो क्या है? हमारी मीन है। ठीक है, नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 5 होल नंबर्स। यहां पर आप ध्यान रखना है कि क्या बोला गया आपको? होल नंबर्स। बच्चे क्या करते हैं? कंफ्यूज होते हैं। अगर हम बात करें होल नंबर्स, तो होल नंबर्स जो होते हैं हमारे हमेशा 0 से शुरू होते हैं। कभी भी आप इन्हें 1 से शुरू मत कर देना, क्योंकि 1 से जो शुरू होते हैं वो क्या होते हैं? हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं। तो होल नंबर्स हमारे 0 से शुरू होते हैं। 0 1 2 3 और अप टू n, यानी कि इन्फिनिटी तक, इन्फिनिटी भी यूज कर सकते हैं आप। ठीक है, तो याद रखना कि आपको अगर होल नंबर्स के लिए बोला गया है, कौन से होल नंबर? फर्स्ट 5, यानी जो पहले जो आते हैं, तो आप 0 से शुरू करोगे, क्योंकि होल नंबर हमारे 0 से शुरू होते हैं। होल नंबर्स कौन कौन से हमारे? 0 1 2 3 4। फर्स्ट 5 बोले तो हमारे 5 हो गए। 1 2 3 4 5, हमारे 5 नंबर्स आ चुके। तो आप ये मत करना कि 5 तो आप 5 तक काउंटिंग कर दो, नहीं, बस पूछा गया कि फर्स्ट 5, यानी कि पहले 5 आपके होल नंबर्स लिखने हैं। ठीक है, तो अब ये जो नंबर है ये कौन सी फॉर्म है? ये आपकी अनग्रुप डाटा है। तो जब अनग्रुप डाटा होती है तब मीन का फॉर्मूला अलग था। क्या था मीन का फॉर्मूला? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो है आपका डाटा, जो आपको इंफॉर्मेशन दी गई है वो अनग्रुप्ड है। अनग्रुप क्यों? क्योंकि ग्रुप वाली कैसे थी? टेबल फॉर्म में थी। ये तो आपको सिंपली दी गई है, टेबल फॉर्म नहीं है, इसलिए ये अनग्रुप्ड है। तो जब आपको अनग्रुप डाटा का मीन निकालना हो तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या है? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो हम सबका सम करेंगे, तो 0 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन कितनी है? 1 2 3 4 5, 5 ऑब्जर्वेशन है, तो इसे 5 से डिवाइड करेंगे। 1 और 2 3, 3 और 3 6, 4 10, तो 10 बाय 5, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। तो मीन क्या हुई? मीन हुई आपकी 2। ठीक है, इरेज कर दो।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, अ क्रिकेटर स्कोर्स द फॉलोइंग रन्स इन 8 इनिंग्स। एक क्रिकेटर है जिसके 8 इनिंग्स यानी कि 8 जो मैच हुए उसमें उसकी स्कोर्स दिए गए हैं 58, 76, 40, 35, 46, 45, 0 और 100। तो आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड द मीन, कि आपको जो स्कोर दिया गया है उनकी क्या निकालनी है, मीन। अब अगेन आप ध्यान देंगे तो ये कैसा डाटा है, ये आपका अनग्रुप डाटा है। तो अनग्रुप डाटा का मीन क्या होगा, यहां पर हम सब किसका करेंगे, ये उसके क्या दिए गए हैं, स्कोर दिए गए हैं। तो हम अब लिखेंगे सम ऑफ ऑल स्कोर्स डिवाइड बाय क्या दी गई है, इनिंग्स दी गई है, तो नंबर ऑफ इनिंग्स नंबर ऑफ इनिंग्स। ठीक है, तो क्या क्या स्कोर आपके, स्कोर है आपके 58 प्लस 76 प्लस 40 प्लस 35 प्लस 46 प्लस 46 प्लस 45 प्लस 0 प्लस 100 डिवाइड बाय नंबर ऑफ इनिंग्स। इनिंग्स कितनी है, हमें यहाँ पर 8 इनिंग्स बोला गया है कि 8 इनिंग्स है, और काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने इनिंग्स के मार्क्स है, सॉरी स्कोर है, तो 8। इनका सम करेंगे, आप इसे रफली भी सम कर सकते हैं और डायरेक्टली भी कर सकते हैं। रफली आप इस तरह से कर सकते हैं 58 76 40 35 46 45, 0 से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, 100। ठीक है, 8 और 6 14, 14 और 5 19, 19 और 6 25, 30, 0 3 कैरीज 8 15 19 22 26 30 3 4, तो कितने मार्क्स हुए 400। तो 400 स्कोर डिवाइड बाय 8। तो 8 1 जा 8, 8 5 जा 40, 0। तो जो मीन है वो कितनी आई है, 50 होगी। ठीक है, जो हमारे 8 इनिंग्स के स्कोर थे इसकी मीन हमारी है 50। नोट कीजिए। इरेज कर दूं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, फॉलोइंग टेबल शो द पॉइंट्स ऑफ ईच प्लेयर स्कोर इन 4 गेम्स। ये प्लेयर्स आपके ए प्लेयर बी प्लेयर सी, उन्होंने 4 गेम खेले हैं, गेम 1 गेम 2 गेम 3 गेम 4, और फिर ये उनके मार्क्स स्कोर दिए गए कि उसने गेम 1 में कितने स्कोर किया है, गेम 2 में कितने किए। अगर हम ए की बात करें तो उसने गेम 1 में कितने 14 स्कोर है, गेम 2 में 16 स्कोर है, गेम 3 में 10 स्कोर है, और गेम 4 में 10 स्कोर है। बी की बात करें तो गेम 1 में 0 स्कोर, गेम 2 में 8 स्कोर, गेम 3 में 6 स्कोर, और गेम 4 में 4 स्कोर है। नेक्स्ट सी की बात करें तो गेम 1 में 8 स्कोर, गेम 2 में 11 स्कोर,
गेम 3 में डिड नॉट प्ले, कि यानी उसने जो गेम नंबर 3 था वो खेला ही नहीं है, तो ये हम इसका काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि जब खेला ही नहीं है तो स्कोर कहां से होगा, बिल्कुल भी स्कोर नहीं होगा। और सी गेम 4 में 13 स्कोर है, ठीक है। तो ये आपकी टेबल थी, इसके बेस पर आपको कुछ क्वेश्चन दिए गए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द मीन ऑफ डिटरमाइन एज एवरेज। जो ए के नंबर है उनके एवरेज का क्या निकालना है, आपको मीन निकालना है ऑफ द पॉइंट स्कोर पर गेम, कि पर गेम में उसने कितने स्कोर किए हैं, उन स्कोर का क्या निकालना है, आपको मीन निकालना है। और आप ये बोल सकते हैं कि उसे क्या बोला गया, एज एवरेज, ए की एवरेज भी। किसकी बात की गई है, प्लेयर ए की, तो हम पहले प्लेयर 1 के मार्क्स लिखेंगे, सॉरी स्कोर। क्या स्कोर है उसके, उसके स्कोर है गेम 1 में 14 स्कोर, गेम 2 16 स्कोर, गेम 3 10 स्कोर, गेम 4 10 स्कोर, ठीक है। तो ये 4 के गेम के स्कोर है। अब हमें एज की एवरेज निकालनी है, सॉरी मीन है, मीन ऑफ एवरेज। तो मीन क्या है, ये डाटा ग्रुप है, ये अनग्रुप है, ये अनग्रुप डाटा है, तो मीन क्या होगी, सम ऑफ ऑल स्कोर डिवाइड बाय क्या, गेम्स खेले उसने, तो नंबर ऑफ गेम्स, ठीक है। स्कोर क्या क्या उसके, 14 प्लस 16 प्लस 10 प्लस 10, और गेम्स कितने खेले हैं, उसने खेले हैं 4 गेम्स, तो डिवाइड बाय 4, तो प्लस करेंगे 4 और 6 10, 10 की 0, 1 कैरी, 1 2 3 4 5, 50 बाय 4, ठीक है। तो 4 से हम डिवाइड करेंगे, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 5 2, तो 4 2 जा 8.5। तो जो मीन है उसके एवरेज की वो क्या है, 12.5, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड, टू फाइंड द मीन नंबर ऑफ पॉइंट्स पर गेम ऑफ सी। हमें अगर सी की क्या निकालनी है, मीन निकालनी है, तो वुड यू डिवाइड द टोटल नंबर पॉइंट्स बाय 3 और 4, वाई, कि जैसे हमने ए की मीन निकाली तो हमने ए को किससे डिवाइड किया है, 4 से, क्योंकि उसने कितने गेम्स खेले, 4। तो यहाँ पर आपसे बोला गया है कि अगर आपको कहा जाए कि आप सी की मीन निकालिए, तो आप क्या करोगे, उसे 3 से डिवाइड करोगे या 4 से डिवाइड करोगे। तो बच्चों ध्यान देना, यहाँ पर आप उसे 4 से डिवाइड नहीं करोगे, क्यों, क्योंकि उसने जो गेम नंबर 3 है वो तो उसने खेला ही नहीं, तो जब उसने गेम खेला ही नहीं तो वो उसका काउंट नहीं होगा, तो इसलिए आंसर क्या होगा, डिवाइड बाय 3, क्यों, क्योंकि उसने गेम नंबर जो 3 है वो खेला ही नहीं है। सेकंड पार्ट, it is divide by 3 because he did not play गेम 3, कि हम उसे 3 से डिवाइड करेंगे, 4 से नहीं करेंगे, क्योंकि उसने जो गेम नंबर 3 है वो खेला ही नहीं है। तो
तो अगर हम बात करें उसने कौन सा गेम खेला है, गेम नंबर 1, गेम नंबर 2, गेम नंबर 4, तो उसने 3 ही तो गेम खेले हैं, 4 तो उसने खेले ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड, बी प्लेड इन ऑल 4 गेम्स, हाउ वुड यू फाइंड द मीन, कि बी ने क्या किया है, सारे गेम्स खेले हैं, तो आप उसकी मीन कैसे फाइंड आउट करोगे, सेम आपका अनग्रुप डाटा है तो मीन क्या होगी, सम ऑफ ऑल स्कोर डिवाइड बाय नंबर ऑफ गेम्स। क्या क्या स्कोर है उसका, उसका स्कोर है 0 प्लस 8 प्लस 6 प्लस 4 डिवाइड बाय 4, 8 और 6 14 और 8 18, तो 18/4 कट करेंगे 4 से, 4 1 4, 4 4 16, 17 18 2 कैरी 0.5, 4 5 20, तो कितना हुआ उसकी मीन 4.5। ठीक है, तो ये किसका आपका बी की मीन है। नेक्स्ट, वो इज बेस्ट परफॉर्मर, कि जो आपके प्लेयर ए बी सी थे उन तीनों में से बेस्ट प्लेयर कौन है, बेस्ट प्लेयर कौन है, तो उसके लिए क्या है, हमें तीनों की क्या पता होगी, मीन, कि हाँ तीनों की मीन से हम क्या पता लगाएंगे कि उनमें से बेस्ट कौन है। अब हमारे पास बी की तो मीन ऑलरेडी है 4.5, ए की मीन हमने इससे पहले निकाली थी, कितनी थी 12.5, तो हमें क्या पता लगाना है, हमें सी की मीन और निकालनी है। अगर हम बी की बात करें तो कितनी है 4.5, और ए की मीन आई थी हमारे पास कितनी 12.5, तो अब हमें यहाँ पर सी की मीन और निकालनी होगी, जब हमारे पास तीनों की मीन आ पाएगी तभी हम बता पाएंगे कि तीनों में से बेस्ट कौन है। तो हम यहाँ पर निकाल रहे हैं मीन ऑफ सी, सम ऑफ स्कोर्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ गेम्स। क्या स्कोर है उसका, उसका स्कोर है 8 प्लस 11 प्लस 13, और डिवाइड करेंगे इसे किससे 4 से 3 से, 3 से, क्योंकि हमने बी पार्ट में पढ़ा था कि 3 से करेंगे क्योंकि उसने गेम नंबर 3 खेला ही नहीं है। 8 9 19 20 21 22 32, 3 1 3 0.6, तो 10.6 आया। तो अगर हम बात करें तीनों में से ए कितनी है 12.5, सी 4.5, तो अगर हम बात करें तीनों में से तो कौन बेस्ट दिख रहा है, जिसकी मीन सबसे ज्यादा होगी वो प्लेयर क्या है, वो प्लेयर बेस्ट है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास क्या है, ए की मीन ज्यादा है, तो हम लिखेंगे ए प्लेयर परफॉर्म द बेस्ट, कि ए प्लेयर ने क्या किया है, सबसे बेस्ट परफॉर्म किया है। ठीक है, नोट कर लीजिए।
इरेज कर दे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6, द मार्क्स आउट ऑफ 100, कि कुछ मार्क्स दे गए, कुछ नंबर दे गए, किसमें से आउट ऑफ 100 ऑब्टेन बाय अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स इन ए साइंस टेस्ट। साइंस का एक टेस्ट था, ठीक है, साइंस का एक टेस्ट था, तो उस टेस्ट के बच्चों को क्या दे गए, मार्क्स दे गए 85, 76, 90, 85, 39, 48, 56, 95, 81 एंड 75। फाइंड, फाइंड करने का आपको क्या गया है, फर्स्ट हाईएस्ट एंड लोवेस्ट मार्क्स ऑब्टेन बाय स्टूडेंट, कि किस बच्चे ने हाईएस्ट सबसे ज्यादा मार्क्स लिए हैं और किस बच्चे ने लोवेस्ट यानी कि सबसे कम मार्क्स लिए। अगर हम देखें कि हाईएस्ट किसके हैं, 85, 76, 90 और 91, तो हाईएस्ट किसके हैं, सबसे ज्यादा मार्क्स है 95। फिर उन्होंने पूछा कि क्या लोवेस्ट, लोवेस्ट यानी कि सबसे कम, तो सबसे कम किसके हैं, 39। 39 क्या है, सबसे कम मार्क्स हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पर हाईएस्ट नंबर भी निकाल लिए और लोवेस्ट नंबर भी निकाल लिए। सेकेंड पार्ट, रेंज ऑफ द मार्क्स ऑफ ऑब्टेन, क्या निकाले हम आपको, रेंज। तो रेंज का फॉर्मूला क्या था, हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पर हम सेकंड में निकालेंगे रेंज हाईएस्ट मार्क्स माइनस लोवेस्ट हाईएस्ट कितने हैं, हमने इससे पहले फर्स्ट पार्ट में निकाले थे हाईएस्ट, तो हाईएस्ट कितने थे हमारे पास 95 माइनस लोवेस्ट, लोवेस्ट भी हमने फर्स्ट पार्ट में निकाले थे, कितने थे 39, तो माइनस करेंगे 5 में से 9 तो 15 में से 9 6 8 8 में से 3 गए 5, तो रेंज क्या है, इनकी रेंज है 56। थर्ड, मीन, मीन मार्क्स ऑब्टेन बाय ग्रुप, आपको जो डाटा दिया गया है इस डाटा क्या निकालने, आपको मीन निकालने हैं। मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल मार्क्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। क्या क्या मार्क्स है बच्चों के, 85, 76, 90, 85, 39, 85, 39, 48, 56, 95, 81 और 75। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं ये, काउंट करिए 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10। कितने बच्चों के मार्क्स हमारे पास? ये 10 बच्चों के मार्क्स हैं। ठीक है, तो अब हम इन्हें क्या करेंगे? ऐड करेंगे। 85 76 90 85 39 48 56 95 81 75। ठीक है, 5 और 6 11 11 5 16 16 और 9 25 25 और 8 33 33 और 6 39 39 और 4 40 44 45 और 50। तो 0 5 कैरी, 8 और 5 और 8 13 और 7 20 29 30 31 32 36 5 और 8 13 13 7 20 20 और 29 37 37 40 44 49 58 58 58 के बाद 66 66 73। तो इनका टोटल कितना आया? इनका टोटल है हमारे पास 730 डिवाइड बाय 10। 0 से 0 कट करेंगे, आंसर कितना होगा? आंसर होगा हमारा 73। ठीक है, नोट कीजिए आप। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 7। Question number 7. The enrollment in school during 6 consecutive years was following. कि लगातार 6 consecutive मतलब होता है लगातार, कि लगातार 6 साल तक क्या है स्कूल में कुछ इनरोलमेंट्स हुए हैं, तो वो आपको दिए गए हैं 1555, 1670, 1750, 2013, 2540, 2820। तो फाइंड द मीन एनरोलमेंट ऑफ स्कूल फॉर दिस पीरियड। तो आपको जो एनरोलमेंट दिए गए उनका क्या निकालना है? मीन निकालना है। आंसर नंबर 7। तो मीन में क्या लिखेंगे? सम ऑफ इनरोलमेंट। और डिवाइड बाय क्या दिया गया आपको? ईयर्स, तो नंबर ऑफ ईयर्स। क्या क्या इनरोलमेंट आपके? 1555 प्लस 1670 प्लस 1750 प्लस 2013 प्लस 2540 प्लस 2820। और कितने ईयर्स की बात करें? यहाँ पर 6, तो हम डिवाइड करेंगे 6 से, ऐड करते ही नहीं। ये रफली वर्क है आपका एडिशन का।
5 और 3 8, 5 और 7 12 और 5 17, 18, 20, 24, 2 कैरी, 2 और 5 7, 7 और 6 13, 13 और 7 20, 25, 33, 3 कैरी, 3 1 4, 5 6 8 10 12, तो कितना आया 12,348। डिवाइड करेंगे 6 से, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 3 नहीं होगा तो 0, 6 5 जा 30 और 6 8 जा 48, तो कितना 2058। आप इसे इस तरह से भी डिवाइड कर सकते हैं रफली 12,348, 6 2 जा 12, 0 3 4, तो 0 आएगा इसके लिए हमारे पास, 6 5 जा 30, 4 में 0 4 8, 6 8 जा 48। ठीक है, तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हो और आप इस तरह से रफली डिवाइड करके भी आंसर निकाल सकते हो। तो मीन कितना हुआ, मीन हुआ आपका 2058। नेक्स्ट है, नोट कीजिए आप इसे। क्वेश्चन नंबर 8, The rainfall in millimeters in a city of 7 days of certain week was recorded as follows. कि कोई एक सिटी है, कोई भी सिटी है, वहां पर क्या हुई है, रेनफॉल। रेनफॉल मतलब बारिश हुई है, तो बारिश दी गई आपको अलग अलग 7 डेज की, मंडे को कितनी बारिश है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ये आपको हर डेज यानी कि वीक में पूरे 7 डेज होते हैं, 7 के 7 डेज की क्या दी आपको रेनफॉल दी गई है। ठीक है, जैसे मंडे कितनी है 0.0, ट्यूसडे 12.2, वेडनेसडे 2.1, थर्सडे 0.0, फ्राइडे 20.5, सैटरडे 5.5, संडे 1.0। तो ये रेनफॉल है। फर्स्ट आपसे पूछा गया है फाइंड द रेंज ऑफ फॉलोइंग, फाइंड द रेंज ऑफ रेनफॉल इन द अबाउ डाटा, कि जो आपको डाटा दिया गया है उस डाटा में आपको क्या निकालनी है, रेंज। तो रेंज के लिए आप याद रखोगे क्या, हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन। तो अगर से बात करें हाईएस्ट, हाईएस्ट रेनफॉल क्या है, हाईएस्ट रेनफॉल क्या है सबसे, ट्यूसडे सॉरी फ्राइडे को ये 20.5, लोवेस्ट लोवेस्ट सबसे कम कब है, मंडे को भी सबसे कम है, थर्सडे को भी कम है, तो दोनों हम एक ही है, इक्वल है, कितनी है 0.0, तो हम लोवेस्ट लेंगे 0.0। अब बात करें रेंज की, क्या होगी, हाईएस्ट रेनफॉल माइनस लोवेस्ट रेनफॉल। हाईएस्ट कितनी है 20.5 माइनस लोवेस्ट है 0.0, 20.5 में से 0.0 यानी कि 0 माइनस हुआ, तो सेम वही आंसर आएगा। तो क्या आंसर होगा हमारा 20.5।
मिलीमीटर्स। ठीक है, तो ये क्या हमारी रेंज है। सेकंड पार्ट क्या है, फाइंड द मीन रेनफॉल फॉर 4 वीक्स, कि जो पूरे वीक में जो रेनफॉल हुई है उस रेनफॉल का आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है मीन। तो अगेन आपका अनग्रुप डाटा है, तो मीन क्या होगा, सम ऑफ रेनफॉल, कि जो रेनफॉल हुई है उसका सम करेंगे डिवाइड बाय नंबर ऑफ डेज। रेनफॉल कितनी है, रेनफॉल हमारी 0.0 प्लस 12.2 प्लस 2.1 प्लस 0.0 प्लस 20.5 प्लस 5.5 प्लस 1.0। डेज कितने हैं, कितने दिन की रेनफॉल है, 7, तो डिवाइड बाय 7। ऐड करेंगे हम इन्हें, तो मैं पॉइंट्स कौन सा पहले ऐड कर रही हूँ, तो 2 1 3 और 5 8 और 5 13, तो 13 का 3 1 कैरी 1 3 5 10 11 1 1 कैरी 2 4, तो कितनी आई 41.3। आप इसे वैसे भी ऐड कर सकते हो लिखकर, जीरोस को मैं नहीं लिख रही हूं क्योंकि जीरो से ऐड करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 1 3 5 8 13 1 3 5 10 11 1 4, तो कितना है 41.3। तो आप इसे रफली भी ऐड कर सकते हैं और डायरेक्टली भी ऐड कर सकते हैं। डिवाइड बाय किससे, 7, क्योंकि नंबर ऑफ डेज कितने हैं, नंबर ऑफ डेज हमारे 7 है। ठीक है, डिवाइड कीजिए 41 को 7 से, सॉरी जब डिवाइड करेंगे तो हम विदाउट पॉइंट लिखेंगे, 7 से करेंगे तो 7 5 जा 35, 5 सॉरी 11 में 5 का 6 0 6 9 7 9 जा 63 0। तो आंसर कितना आया, आंसर आया हमारा 5 9। बट यहाँ पर पॉइंट था 1 डिजिट के बाद था, तो हम राइट हैंड से 1 के बाद क्या लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे। तो आंसर क्या हुआ 5.9 हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट इन्होंने पूछा है ऑन हाउ मेनी डेज आर द रेनफॉल लेस देन द मीन रेनफॉल, कि जो 7 डेज थे उन 7 डेज में से कितने दिन ऐसे हैं जिस दिन रेनफॉल जो है मीन से कम हुई है। यानी कि अगर हमारी मीन कितनी है 5.9 है, तो 5.9 से ऐसे कितने दिन है जो रेनफॉल कम हुई है। अगर हम देखें तो 1 2 3 5.5 क्या है कम है, तो 4 5, तो टोटल 5 डेज ऐसे हैं जब क्या है रेनफॉल हमारी मीन से कम है। तो हम इसके सेकंड थर्ड पार्ट में लिखेंगे देयर आर 5 days when rainfall is less
देन मीन, कि यहां पर ऐसे 5 डेज हमारे पास जब क्या है रेनफॉल मीन से कम है। ठीक है, लिख लीजिए आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, द हाइट ऑफ 10 गर्ल्स, कि आपको 10 गर्ल्स की 10 लड़कियों की हाइट दी गई है, वर मेजर्ड इन सेंटीमीटर, किस चीज में वो सेंटीमीटर में मेजर की गई है। द रिजल्ट वाज आर एज फॉलो, क्या है हाइट 130, 135, 150, 139, 128, 151, 132, 146, 149, 143, 141। तो ये क्या थी, ये 10 गर्ल्स की क्या है हाइट दी हुई है। फर्स्ट, व्हाट इज द हाइट ऑफ टॉलेस्ट गर्ल, टॉलेस्ट यानी कि जिसकी हाइट सबसे ज्यादा होगी वही तो सबसे ज्यादा टॉल होगी ना, सबसे ज्यादा लंबी होगी। तो यहाँ पर आपको आना है कि किस गर्ल की हाइट जो है सबसे ज्यादा टॉलेस्ट है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास सबसे टॉलेस्ट नंबर क्या है, हमारे पास है सबसे टॉलेस्ट 151, तो यानी कि सबसे ज्यादा जो हाइट है वो कितनी है 151। फर्स्ट में क्या है हाइट ऑफ टॉलेस्ट गर्ल, तो लिखेंगे हम हाइट टॉलेस्ट गर्ल की हाइट कितनी थी, सबसे लंबी थी 151। सेकेंड, व्हाट इज द हाइट ऑफ शॉर्टेस्ट, शॉर्टेस्ट मतलब सबसे छोटी लड़की की हाइट क्या है, तो कितनी सबसे छोटी हमारे पास 128। तो आंसर क्या होगा हाइट ऑफ शॉर्टेस्ट 128 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड आपसे पूछा गया है व्हाट इज द रेंज ऑफ डाटा, रेंज वही अगेन हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोवेस्ट, तो रेंज क्या है हमारे पास हाईएस्ट गर्ल माइनस लोवेस्ट गर्ल। हाईएस्ट कितनी है हम पहले निकाल चुके 151 माइनस लोवेस्ट कितनी है 128। 11 में से 8 3 4 2, तो कितनी है 23 सेंटीमीटर क्या उसकी रेंज होगी। ठीक है, नेक्स्ट व्हाट इज द मीन हाइट ऑफ गर्ल्स, कि जो आपको हाइट दी गई है उन हाइट्स की क्या मीन होगी। तो मीन इज इक्वल टू सम ऑफ हाइट्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ गर्ल्स। ठीक है, तो हाइट हमें क्या क्या दी गई है, हाइट हमारे पास 135 प्लस 150
प्लस 139 प्लस 128 151 132 146 149 143 141। नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है? नंबर ऑफ गर्ल्स हमारे पास 10 है, तो 10 से डिवाइड करेंगे, इन्हें ऐड करेंगे तो 135, रफली एरिया हमारा ये 150 139 128 151 132 146 149 143 141। ठीक है, तो 5 और 9 14 14 22 23 25 31 40 44, तो कितनी 4 कैरी 4 3 7 7 10 15 17 20 25 25 29 33 37 31, 3 कैरी 3 1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो कितना आया 1014 314। तो कितना हुआ आंसर हमारा 1314/10, तो 10 से डिवाइड करेंगे, तो जब 10 से डिवाइड करना होता है हम क्या करते हैं, फर्स्ट जो हमारा न्यूमरेटर होता है उसे एज इट इज लिखते हैं, तो 1 डिनोमिनेटर में कितने जीरो है 1 0 है, तो राइट हैंड से काउंट करते हुए 1 के बाद पॉइंट लगाएंगे, तो आंसर कितना होगा 131.4 हमारी क्या है, हमारी मीन है। इसमें आपको एक और पार्ट दिया गया है, फिफ्थ पार्ट, हाउ मेनी गर्ल्स हैव हाइट मोर देन मतलब ज्यादा, मोर देन द मीन हाइट, कि जो आपकी मीन हाइट निकली है उस हाइट से कितनी लड़कियां ऐसे हैं जिनकी हाइट उससे ज्यादा है, तो 131 से कितनी लड़कियां की हाइट ज्यादा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो कितनी है हमारे पास 9। तो 9 गर्ल्स है जिनकी हाइट क्या है, ज्यादा है। तो हमारा आंसर क्या है, देयर आर 9 गर्ल्स whose हाइट इज मोर देन मीन, ये हमारे पास 9 गर्ल्स है जिनकी हाइट क्या है, मीन से ज्यादा है।
क्योंकि हमारी मीन कितनी है, हमारी मीन है 131.4, तो उससे कितनी है 9 गर्ल्स हैं जिनकी हाइट उस रेंज से ज्यादा है। ठीक है, तो ये हमारी एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.2। तब तक आप इस वीडियो को ध्यान से देखें और जो आपके डाउट्स हो तो मुझे बता दीजिए ताकि मैं उन्हें सॉल्व करूं, और हर क्वेश्चन को ध्यान से समझिए कि रेंज कैसे निकलेगी, आपकी मेन कैसे निकलेगी। ठीक है, तब तक मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय बच्चों।